हेलो। सोचा कि तुम जाग रहे होगे इसलिए कॉल की। कहाँ हो तुम? करीब ही हूँ घर के, बस जा ही रहा था। वो दिन कब आएगा जब हम रात को सुकून से सो सकेंगे मेरे भाई? पहले तुम मेरे शेर भतीजे को घर लेकर आ जाओ, उसके बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा सुकून की नींद क्या होती है। ऐसा करो, यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल की जहरीली कॉफी पिलाता हूँ। नहीं, मैं घर जा रहा हूँ। देखो, कल एक मुश्किल दिन होगा, आ जाओ। चाहो तो बिल्कुल खामोश रहना। मैं जानता हूँ तुम कल के बारे में सोच रहे होगे, थोड़ी बहुत बातें कर। आ जाओ, वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। तुम्हारी नानी तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकी मेरी जान, लेकिन तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी नूर, हरगिज़ नहीं छोड़ूंगी। जिसने भी ये किया है अल्लाह करे उसके हाथ टूट जाए। ये क्या नई मुसीबत आ गई है हमारे पर। अरे अम्मा जान, मैं कह भी रहा हूँ कि आप अंदर जाएं, बात को समझें। आप बेटी के पास रहें, खुदा के वास्ते मुझे मत रोकें। क्या कर रही हैं आप? बेटा दामाद है तो उसके पास, वो किस काम का है? मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। रहने दें आप दामाद को, क्या वो बेटी की देखभाल कर सकता है? और देखिए, आप जाकर बेटी को कुछ मत कहिएगा, खामों का टेंशन लेगी वो। आखिर हमारी बच्चियों पे क्या मुसीबत आ गई है नैयर? जेल तक पहुंच गए उसके पीछे। हफीजा की अमानत के साथ आखिर हमने ये क्या कर दिया? अरे अम्मा जान, आप तो चुप हो जाइए, खुदा के वास्ते एक मिनट चुप हो जाइए। वैसे ही मेरे हाथ पाँव कांप रहे हैं, पता नहीं टैक्सी भी कहाँ रह गई है। क्या वो मर गई है या जिंदा है? सच बताओ मुझे। ऐसे मत कहें अम्मा जान, अल्लाह न करे कि उसे कुछ हुआ हो। या अल्लाह वो खैरियत से हो, रहम करना या अल्लाह। मुझे फौरन उस कैदी की तमाम मालूमात चाहिए, समझे तुम? पूरी रात उसकी इन्वेस्टिगेशन करोगे तुम। मालूमात के बगैर उसे नहीं छोड़ेंगे। पता लगाओ कि उसने किसके इशारे पर यह काम किया है, अभी के भी। फातिह, सच बताओ बेटा, वो जिंदा है ना? अल्लाह के वास्ते मुझे बताओ, वो जिंदा तो है ना? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जेल में ये सब कैसे हो गया? वहां होते हुए उसकी हिफाजत नहीं हुई। हमसे गलती हुई है नैयर अंकल। आप घबराए नहीं, आराम से तरह के बैठ जाए। आ जाइए, बैठिए इधर। या अल्लाह, परेशान मत हो। या अल्लाह। सुनो, इमरजेंसी फौरन बी पॉजिटिव ब्लड चाहिए हमें। उस कैदी औरत के लिए चाहिए? यार वही औरत ना जिसका मैंने चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन वही औरत जिसने बच्चे को कुचल दिया था। बात सुनो, वो ब्लड किसको चाहिए? नूरकोज़ान को चाहिए क्या? अली कोज़ान? किसे ब्लड चाहिए बताइए। देखिए, मैं भी बी पॉजिटिव हूँ, मैं दे देता हूँ। सोच के रही हूँ, चलो ना।
तुम्हारा बेटा हमारे दरमियान एक रुकावट है। उसकी वजह से हम दोनों आज तक अलग हैं। हमारी बच्ची अब आप पर अमानत है बेटा, बहुत नजर रखिएगा इस पर। हम मजीद कोई मुसीबत बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रखते। अमानत है आप, प्लीज सर। ये यहाँ कहाँ गया? क्या आपने कुछ कहा? नहीं नहीं नहीं, नहीं। शुक्र है खुदा का ऑपरेशन कामयाब रहा और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मजीद जल्द ही बेहतर हो जाएंगी। फिर आप उनका स्टेटमेंट ले लीजिएगा ऑफिसर। ये क्या कर रहा है यहाँ? शायद आप अली गोजान को नहीं जानते हैं। देखा जाए केस तो इन्हीं का है, लेकिन हैरत की बात यह है कि मरीज को खून भी इन्होंने ही दिया है। कोसान, कोसान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस काम के लिए आया था वो करके जा रहा हूं। तुमने नूर को खून दिया है। इंसानियत के नाते फर्ज अदा किया। वो बेचारी यहाँ क्यों है और उसके साथ क्या कुछ हुआ है जानते भी हो तुम? तुम्हारा काम है ये जानना, इसलिए मुझे बार बार रोके वक्त जाया मत करो मेरा। जाके काम करो अपना। तुम जानते हो कि मैं अपना काम कर रहा हूं। अगर वो आज बच गई तो कल सुबह उसे इंसाफ मिल जाएगा, चाहे मेरी बातों में कितनी ही बुरी क्यों ना लगे। अगर तुम अभी उसकी इस हालत में मदद ना करते तो कल नूर को आजादी नहीं मिल पाती। फजूल की बातें मत किया करो यार। फिक्र मत करो, यहां पर मेरे और तुम्हारे अलावा और कोई नहीं। अगर तुमने छुप कर उस वक्त मेरी मदद ना की होती तो फिर फिक्रत का राज भी इतनी जल्दी नहीं खुलता। तो फिर जाओ और जाकर उस पागल औरत को ढूंढो फौरन। अली, मैं उसे तलाश करने की ख्वाहिश रखता हूं और करूंगा भी, लेकिन अब हमारे पास बात करने के लिए ज्यादा अहम टॉपिक है अली। तुम चाहे मानो या फिर ना मानो, लेकिन कल सुबह बहुत इंपॉर्टेंट है अली, हमारे लिए भी और नूर के लिए भी, क्योंकि कल सुबह नूर को आजादी मिलेगी। एक ही बात बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। यकीन है मुझे तुम्हारी कोशिशें बिल्कुल भी जाया नहीं जाएंगी। असल में हीरो तुम ही हो। मैं हट जाऊंगा रास्ते से, तुम भी अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। इतने अरसे से तुम्हारी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिनों में तुमने उसके लिए सबसे छुपकर उसे बचाने की इतनी कोशिश की, और अब यहां खड़े होकर कह रहे हो कि रास्ते में नहीं आऊंगा। ये ठीक है क्यों अली? जबकि तुम जानते हो कि वो बेकसूर है, उसे बेकसूर साबित करने की कोशिश के बाद ऐसा क्यों? मैं सिर्फ सही जवाब की तलाश में था, और जवाब वो पता है किसके लिए चाहिए था? अपने दिल के लिए। तुम समझ रहे हो? बस मुझे इतना ही साबित करना था कि मेरा दिल अब उसके लिए नहीं धड़कता। याद रखना मेरी ये बात तुम। लेकिन उससे भी कुछ नहीं बदलेगा। तुम्हारे बेटे के साथ होने वाले वाकये के बाद भी नूर अब भी नहीं बदली, और तुम भी, दोनों नहीं, और ना बदलने का चांस है ना? तुम उस पर यकीन ना करने को कबूल नहीं कर सकते, क्योंकि वो मर जाएगी। पता है, जब भी मैं उससे मिलने जाता हूं तो मैं समझकर दौड़ाती है, लेकिन मुझ पर नजर पड़ते ही उसके चेहरे पर एक मायूसी छा जाती है। कभी कभी तो मेरे लिए उस खुफिया डील पर कायम रहना मौत से भी बदतर हो गया है। मैंने तुम्हारे लिए हर आंसू को रोका है, ये जानते हुए कि तुम्हें उस पर यकीन नहीं, लेकिन उसे तुम पर यकीन है। मैंने खुद को रोका है, लेकिन कब तक? क्योंकि मैंने खुद को इसलिए रोका है क्योंकि उसे तुम्हारी जरूरत है। मैंने इसलिए रोका है क्योंकि मैं जानता हूं उसे मायूसी होगी। अगर तुम यहां आकर उसे खून देकर, अगर तुम छुप छुप कर उसके लिए इतना सब कुछ कर रहे हो तो उसे छोड़ नहीं रहे अली, तो फिर वो तुम्हें कैसे छोड़ देगी? अब फायदा नहीं, सब कुछ खत्म हो चुका है। क्या सब खत्म हो गया अली? मुझे जरा अपने मुंह से कहकर बताओ। हिम्मत है तो साफ साफ कहो। कहो कि अपनी पसंदीदा औरत के ख्वाबों को जब मैं अपने हाथों से तोड़ा हूं तो पछताऊंगा नहीं। क्या तुम नूर को छोड़ रहे हो अली? जवाब दो ना कि तुमने उसे छोड़ दिया है। अली, मुझे बोलो कि तुमने उसे छोड़ दिया है। अली,
क्या वाकई तुमने नूर को छोड़ दिया है? बोलो अली। मैं जानता हूं मुझे क्या करना है, अच्छी तरह से जानता हूं मैं। नूर अब भी नहीं बदली और तुम भी, दोनों नहीं। और ना बदलने का चांस है ना? क्या तुम नूर को छोड़ रहे हो अली? जवाब दो ना कि तुमने उसे छोड़ दिया है। अली, मुझे बोलो कि तुमने उसे छोड़ दिया है। अली, 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 मत जाओ मुझे छोड़कर, मत जाओ मुझे छोड़कर। सुबह का न्यूज़पेपर ढूंढ रही ना शायद। गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि कोई अच्छी खबर आई होगी। हाँ, अलीना और मर्द अभी भी सो रहे हैं, तुम भी जाकर अपने कमरे में आराम करो। मैं थोड़ा वॉक करूंगी, उसके बाद मैं मर्द को थेरेपी के लिए लेकर जाऊंगी। ले देखें, जो खबर आपको चाहिए वो यहाँ है। आपके सवाल से पहले ही आपको बता देता हूं, मैं जान जाने का खतरा टल गया। वाह वाह, मैंने आपको मना किया था आंटी। मैंने भी उससे मना किया था, उस नागिन को शुरू दिन से ही मना किया था। जिस दिन वो इस घर में आई थी, मैंने उस नागिन को जहर पार करने से मना कर दिया था शुरू दिन से ही। और फिर उसने क्या किया मेरे नवासे के साथ, मैं नहीं छोड़ूंगी। पता चल चुका है मुझे, और आपकी आंखों में डर देखकर खामोश हो गया हूं मैं। सुबह तक उससे पूछगछ होती रही, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। ये पहली और आखिरी बार है आंटी, और याद रखिएगा, ये मैं आपके लिए नहीं कर रहा, और ना इसलिए कि आप मेरी मां की जगह हैं। इसकी वजह कुछ और है आंटी, कि मैं अपने ही अंदर एक गुस्सा और दर्द महसूस कर रहा हूं। ये तुम कह रहे हो अली? क्या मैं यकीन कर लूं? उस नागिन ने तुम्हारी औलाद को मोहताज बना दिया। क्या तुम अब भी उसकी हिफाजत नहीं कर रहे, उसे बचा नहीं रहे हो अली? आखिरी दफा आपको माफ कर रहा हूं मैं आंटी, और उम्मीद करता हूं कि ये गलती आखिरी बार हो, वरना क्या? दोबारा माफ नहीं करूंगा। बड़ा बोल मत बोलो, पहले पूछ लो मैंने तुम्हें माफ किया या नहीं। जो कहना था वो मैंने कह दिया।
फिर बच गई नागिन। अल्लाह बर्बाद करे तुम्हें, फिर से बच गई। अम्मी, क्या हुआ? हाँ, क्या बहस हो रही थी आपकी और अली की सुबह सुबह? अम्मी, आप रो रही हैं, क्या हुआ? क्या किया है आपने जो वो दोबारा आपको माफ नहीं करेगा? मैंने एक माँ की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी पूरी की थी, बस। अम्मी, क्या हुआ है बताएं। चलें, कुछ बताएं तो। नहीं, क्या मजाक है ये? अम्मी, क्या आपका इस हादसे से कोई ताल्लुक है? हाँ, मैंने सिर्फ एक माँ की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी पूरी की थी और बस। समझ गई? नहीं नहीं, फिक्र मत करें दादी आप। मैं यहाँ आया हूँ तो बाबा थोड़ी देर सो गए हैं। नूर बेहतर है, बस अभी डॉक्टर का वेट कर रहे हैं, देखते हैं। नहीं नहीं, वो सो रही है, बात नहीं कर सकती। देखें, आप अलमास का ख्याल रखिएगा बस। अच्छा सुने, ध्यान रखिएगा कि वो इंटरनेट ना देखे और ना ही अखबार पढ़े, बिला वजह परेशान हो जाएगी। बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा इस बात का, कुछ पता नहीं लगना चाहिए। आप लोग बाहर जाएं, हमें ड्रेसिंग करनी है। ठीक है, मेरी बात भूलिएगा नहीं आप प्लीज। करीब से तो और भी हैंडसम लगता है। अखबार वाले से फरिश्ते चेहरे वाली शैतान लिखते हैं। सही लिखते हैं, बिल्कुल। सुना है कल ये बरी हो जाएगी। ये बातें हैं और कुछ नहीं। पुरानी मॉडल है, किसी फैन वगैरह ने ये खबर फैला दी होगी। तुम्हें पता है कल जब इसे ब्लड की नीड थी तो इसे किसने ब्लड दिया था? किसने? अली कुजान। क्या तुमने क्या कहा? कौन? अली? उसने खून दिया मुझे? क्या अली ने खून दिया मुझे? नहीं, वो आपने गलत सुना। नहीं नहीं, मैंने खुद सुना आपको। मैंने खुद अली का नाम सुना है। डॉक्टर अभी थोड़ी देर में आ जाएंगी। नहीं, रुक जाए, मैंने खुद सुना है आपके मुंह से। मत जाए, मैंने कहा ना, मैंने सुन लिया है। इधर आए, मैंने कहा मैंने सुन लिया है। यहाँ आए। क्या हो गया नूर? मैंने उनकी सारी बातें सुन ली फातिह। अली आया था, मैंने तो ख्वाब में भी देखा था उसे। उसने खून दिया मुझे। इतने अरसे से तुम्हारी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिनों में तुमने उसके लिए सबसे छुपकर उसे बचाने की इतनी कोशिश की, और अब यहां खड़े होकर कह रहे हो कि रास्ते में नहीं आऊंगा। ये ठीक है? क्यों अली, जबकि तुम जानते हो कि वो बेकसूर है, उसे बेकसूर साबित करने की कोशिश के बाद ऐसा क्यों? बाबा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबा। मेरी जान, मेरा शेर। नूर, एनेस्थीसिया के लोगों पर ऐसे असरात हो सकते हैं। इंसान जो देखना चाहता है वही उसे नजर आता है, लेकिन तुम समझ नहीं रहे। मैंने कहा, मैंने अपने कानों से उसका नाम सुना है फातिह। उन्होंने भी यही कहा कि तुमने गलत सुना है। फातिह, मैं जानती हूँ कि मैंने क्या सुना है। मैं कसम खाती हूँ मैंने उसे महसूस किया। हाँ, मैं उस वक्त होश में नहीं थी, लेकिन उसके होने का एहसास किया मैंने। उसकी खुशबू, उसका एहसास। उसने खून भी दिया है मुझे।
अच्छी तरह पहचानती हूँ मैं। इस सब का क्या मतलब है जानते हो ना फातिह? वो मुझे। नूर, मैं तुम्हें आखिरी बात कह रहा हूँ कि तुम एनेस्थीसिया के असर में हो। मैं तुम्हारे ख्वाबों को तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन पूरी रात मैं, अमीन, तुम्हारे ससुराली, वो सारे पुलिस ऑफिसर, हम सब मिलकर सारी रात यहाँ जाग रहे थे। और यहाँ वाहिद शख्स जो नहीं था वो अली था। तुम कुछ भी कहो, मुझे पूरा यकीन है वो यहाँ आया था। काश मैं अपनी आंखें खोलकर देख सकती। तुमने अपनी आंखें नहीं खोली। होश में आओ और संभालो खुद को। वो यहाँ नहीं आया था, क्योंकि वो कभी भी यहाँ नहीं आएगा नूर। ना तो जेल में कभी आया था और ना यहाँ आएगा। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। क्या हो रहा है यहाँ? तुम मत बोलो। चलो, आज हमारे पास केस जीतने का मौका है। वाह वाह वाह, हमारी फरिश्ता चेहरे वाली शैतान तो मौत के मुंह में जा पहुंची। क्या? पर मरी नहीं बेवकूफ। यकीन नहीं आ रहा, आखिर इसे मारने की किसने कोशिश की? ऐसे लोगों के साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं होता है। बात सुनो मेरी, सोच समझ कर बोला करो तो बेहतर रहेगा। और आयतुल साहिबा बनने की कोशिश ना करो, सूट नहीं कर रहा तुम पर। कुछ ज्यादा ही तवज्जो नहीं देने लगी हो तुम आजकल मुझ पर। मुझे अंदाजा है कि तुम्हें मालूम है कि इस टॉपिक को लेकर मेरे ख्यालात मुख्तलिफ है तुमसे। नहीं महानूर, नहीं जानती मैं। हत्ता कि इस घर में कोई भी नहीं जानता। तुमने हिम्मत की और इस छत के नीचे रहने वाले किसी भी शख्स के सामने अपने ख्यालात का इजहार नहीं किया। तुम ये सब जाकर अपने भाई को क्यों नहीं बताती? बल्कि वो एक आदमी था, क्या नाम था उसका? हाँ, फातिह। उसके पास फिकरत के बारे में काफी सारी कहानियां थी। तो तुम जाकर ये कहानी अपने भाई को बताओ। और हाँ, एक काम करो, तुम अपनी ये इंटरेस्टिंग कहानियां लेकर मर्द के पास जाओ और जाकर उसे भी सुनाओ। मर्द को बीच में मत लाना। मेरे ख्याल से मर्द को नूर ने शामिल किया है और ये तुम भी जानती हो। वैसे मैं सोच रही थी ये ख्यालात अपने बॉयफ्रेंड को भी बताती हो तुम? हाँ हाँ, जो तुम्हारे दिल में है बोलो 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 ना। कहाँ दर्द हो रहा है तुम्हें, बताओ मुझे, नजर नहीं आ रहा। अरे नहीं, तुम लोग अपनी नई नवेली मोहब्बत को खानदानी मसाइल का शिकार नहीं होने देते। दरअसल तुम जेलसी से मर रही हो, तुम्हारे जैसा कोई बेवकूफ नहीं है। और मेरे सामने ये सब शो करके तुम्हें जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। किसे धोखा दे रही हो? मैं नहीं सुन रही। तुम सुनोगी महानूर। बदकिस्मती से जब तक तुम इस घर की छत के नीचे हमारे साथ रहोगी, तुम मुझसे सुनती रहोगी, समझी? हत्ता कि तुम ये भी देखोगी। मुझे यकीन है कि तुम खुद अपनी आंखों से देखोगी कि तुम किस तरह हमेशा पागलों की तरह मोहब्बत करती रही हो। लेकिन मैं क्या जानना चाहती हूँ, तुम जानती हो? आखिर तुम खुद को इस अजाब में कितनी देर तक रख कर बर्दाश्त कर सकोगी? क्या हुआ? अब जवाब क्यों नहीं दे रही? कहाँ गई तुम्हारी जुबान? क्या हुआ जब तुमने कहा था कि मैं अपनी चीजें समेट कर चली जाऊंगी और तुम्हें खुशियों की दुआ दूंगी? कहाँ गई वो फिर मगरूर लड़की? हाँ, या फिर तुम आसाइशों की आदी हो गई हो यहाँ पे? शायद इस कोजान खानदान की छांव में रहकर तुम यहाँ की इतनी आदी हो चुकी हो कि ये जगह तुम्हें वापस उन कोने खुदरों में जाने से रोक रही है। मुश्किल हो रहा है ना तुम्हारे लिए? हाँ, बात सुनो मेरी, अच्छी तरह जानती हो कि मैं यहाँ क्यों रुकी हुई हूँ। बातें मत बनाओ ज्यादा। ऐसा नहीं होगा, समझ गई? मैं जानती हूँ कि तुम्हारी नेक नियति की मोहब्बत अब भी कहीं बाकी है। और हाँ, मर्द की सिर्फ एक ही फूफी है और वो हूँ मैं। ये बात तुम अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो। नाइला, तुम्हारी इस किस्म की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मर्द के ठीक होने तक मैं यहाँ से कदम भी नहीं उठाऊंगी। तुम अपनी इस दोगली शख्सियत के जरिए कभी भी कामयाब नहीं हो सकोगे और ना ही मैं ऐसा होने दूंगी। महानूर, जुबान संभाल के बात करो मुझसे। और अमीन के दिल में तुम्हारे लिए क्या फीलिंग्स है, इससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम उसे भी धोखा दे रही हो। अब मेरी बहन होने के नाते मुझे तो तुम पर रहम करना ही पड़ेगा, चाहे तुम कुछ भी करो। और मेरी जिंदगी में अमीन की कोई जगह नहीं है, ये बात तुम याद रखो। असल में तुम मुझे उसकी जिंदगी से निकालने के लिए यूज कर रही हो उसे। हम देखेंगे कि कौन किस पर रहम कर रहा है। देखेंगे। बेवकूफ, आखिर तुम होती कौन हो मुझे सब बताने वाली? हद होती है किसी बात की। काश कि तुम मर जाती नागिन, मर जाती, पीछे ही छूट जाता। क्या हुआ? हाँ, हॉस्पिटल जा रहे हो या अदालत में मिलने वाले हो उससे आज? हटो सामने से। बात सुनो, मैं हेयरिंग में आने वाली नहीं हूँ, ठीक है?
ये सारी साजिश प्लान हुई है, सब ठीक चल रहा है। एक बलि के बकरे की जरूरत थी और वो मिल गया। अच्छी तरह जानती हूँ वो कोई और नहीं फिक्रेत है, लेकिन कौन उस पर यकीन करेगा? हाँ बिल्कुल, फातिह साहब के बनाए हुए झूठे सबूतों के आगे तो पूरी अदालत ही यकीन करेगी। सामने से हटो। तुम चुपचाप कई महीनों से इस दिन का इंतजार कर रहे थे ना? तुम बोलो ना झूठ, इनकार करो ना। मैंने तुम्हें अम्मी से बात करते भी सुन लिया है। तुम्हें भी पता था ना? ओह जबरदस्त जबरदस्त। अब मुझे इल्जाम दो कि मैं उसे बचाने की कोशिश करी। तुम्हें पता था या नहीं, ये पूछ रहा हूँ मैं तुमसे। नहीं पता था, लेकिन काश मालूम होता। काश मेरे बच्चे की खून से आलूदा उस नागिन का भी खून बहता। गुड मॉर्निंग। अली, अली, तुम उसे बचा नहीं सकोगे। कुछ भी करो लेकिन तुम नहीं बचा सकोगे। अली, ये भी आयतुल साहिबा का काम है ना? तुम जल्दी जाओ काम पर अपने। कम से कम मुझसे तो बात करो, क्या क्या छुपाओगे तुम? देखो मैंने अलीना की बात सुनी, हमारे दरमियान ये सब क्या होता जा रहा है। तुम तो नूर का नाम भी। चलो खुदा हाफिज। मैं इसीलिए तुमसे बात कर रही हूँ अली। ये किस किस्म का बिहेवियर है? अब तो ऐसे बिहेव करते हो जैसे मैं हूँ ही नहीं तुम्हारे सामने। तुम्हें अपना दिल हल्का करने की जरूरत है, वरना तुम्हारा दिल फट जाएगा। बात सुनो मानूर, मुझे थोड़ा सा खामोश रहने की जरूरत है बस। अलीना की तरह तुम्हारी मदद करूँ या नहीं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन नूर किसी न किसी तरह बेकसूर साबित हो जाएगी, और ये बात जानते हैं हम दोनों। बेचारा अली। तुम चुपचाप कई महीनों से इस दिन का इंतजार कर रहे थे ना? तुम बोलो ना झूठ, इनकार करो ना। मैंने तुम्हें अम्मी से बात करते भी सुन लिया है। तुम उसे बचा नहीं सकोगे। कुछ भी करो लेकिन तुम नहीं बचा सकोगे। हाँ बोलो। गुड मॉर्निंग अली साहब, फैक्ट्री से कुछ लोग आए हैं तो सोचा आपको इन्फॉर्म कर दूं। हेलो अली साहब। हाँ ठीक है, सुन लिया। वो आपका इंतजार कर रहे हैं, आप कब तक आ रहे हैं? जाहिद से कह दो यार, वो देख लेगा। लेकिन सर वो लोग। बस इस अस्पताल में तो मैं इंटरनेट भी इस्तेमाल नहीं कर पा रही हूँ, फोन ही तोड़ दूंगी अपना। हर चीज से गुस्सा आता है, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। सोच रही हूँ कि अदालत में पता नहीं क्या चल रहा होगा इस वक्त। खैरियत, तुम्हें क्या करना है? बस 1-2 दिन की बात है, उसके बाद केस खत्म हो जाएगा। हक और सच्चाई की जीत होगी इंशाल्लाह। आमीन या अल्लाह, इंशाल्लाह आमीन। वैसे शर्म की बात है, मुझसे पूछो मैं तो कुछ बोलता ही नहीं और ना ही कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग तो माशाल्लाह। क्यों, क्या हो गया? ऐसा क्या कह दिया हमने? बस ये कहा है कि अल्लाह इंसाफ करे। सही बात है। चलो अलमास, चलो। देखो, हमें अपने बेबी पे नजर रखनी चाहिए। हाँ जाहिद, आज ये काम हो जाए, बस यही दुआ है। अल्लाह ताला उन लोगों के दिलों और दिमागों में सब कुछ अच्छा डाल दे और आज बाइज्जत रिहाई मिल जाए। हो जाएगा, हो जाएगा, हो चलो जाएगा आओ। ना? हाँ इंशाल्लाह। ओ, मेरा बेटा, ये मंजर देखकर ही मुझे हंसी आ रही है। मुझे तो ये पूरा खानदान ही अजीब लगता है। इतना मॉडर्न होना भी अच्छी बात नहीं है। ये लोग बड़े लोग हैं तो इसीलिए कुछ भी कर सकते हैं। शायद आज अच्छा महसूस कर रही हूँ मैं। आज सब कुछ बहुत अच्छा होगा, एक खूबसूरत दिन होगा आज, देखना। अच्छा मैंने तुम्हें बताया था क्या? अम्मी जो है ना, मेरे ख्वाब में आई थी कुछ दिन पहले, बेटी कहकर पुकार रही थी मुझे। ओ, अम्मी का शेर, अपनी आंखें खोलकर मुझे देखो। मेरे प्यारे बेटे, मेरी जान के टुकड़े, मेरी जान। आज मैं तुम्हें यहीं दफन कर दूंगी, तुम देखना। रुको जरा। अलमास बस, ठीक है अलमास। आज मरेगी मेरे हाथों। अलमास, अपने हाथों को मेरे बच्चे से दूर रखो। मैंने कहा इधर दो, ऐसे कि तुम्हारा बच्चा नहीं है। दूर हो आराम से यार, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? बात सुनो, मेरी जुबान मत खुलवाओ। मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। क्या बेवकूफी कर रहे हो तुम लोग? तुम्हारे हाथों में कोई खिलौना है क्या? मेरा बच्चा मुझे दो, इधर हट जाओ। मत डरो मेरी जान, मत डरो। अम्मी तुम्हारे पास है, मत डरो मेरे बच्चे। मुझसे डरने की जरूरत नहीं। सच कहूँ तो तुम्हारे आने से पहले मेरा बच्चा मुझे मुस्कुरा मुस्कुरा कर देख रहा था। क्या मतलब है तुम्हारा बच्चा कि तुम्हारा बच्चा नहीं मेरा बच्चा है? नाज़ान तुम जाओ। मैं कहीं नहीं जा रही। नाज़ान, तुमसे कहा कि जाओ।
शुक्र करो कि मेरे हाथ में बच्चा है, वरना तुम यहाँ से जिंदा सलामत नहीं जा सकती थी। अल्लाह तुमसे हिसाब ले। अलमास बस करो, तुम भी होश करो यार। जाहिद तुम क्या कह रहे हो ये? वो औरत हमारी आंखों के सामने हमारे बच्चे को गोद में उठा लिए खड़ी थी। अगर हम नहीं आते तो क्या होता? अलमास बस ठीक है, मैं कह रहा हूँ ना, चिल्लाओ मत। ऐसे नहीं चलेगा। इस हरकत का हिसाब लूंगी मैं सबसे, शिकायत करूंगी, अस्पताल में रिपोर्ट करूंगी कि तुम लोगों ने क्या किया है। सुनो तुम दोनों, ये बताओ मुझे, ये इजाजत देने की हिम्मत कैसे हुई कि कोई औरत बाहर से आकर मेरे बच्चे को गोद में उठाए? इजाजत हमने नहीं, जाहिद साहब ने दी थी, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। ओह चलो शाबाश, अपनी अम्मी के हाथ से एक और निवाला खा लो। शाबाश अम्मी बस करें, मेरा पेट भर गया और नहीं खाना। बस एक निवाला और खा लो मेरी जान। चलो ठीक है मेरी जान, नाश्ता हो गया तो फिर तुम्हारी पप्पू आज तुम्हें स्विमिंग के लिए ले जाएंगी। लेकिन मेरी पप्पू तो काम पर गई हैं, वो मुझे कल ले जाने वाली थी। मैं भी तुम्हारी फूफो हूँ, मैं ले जाऊंगी तुम्हें। तुम मर्द को गाड़ी में ले जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ बस। बाय। देखा आपने, उसने मर्द को भी भर दिया है। वो कल की आई हुई लड़की और ये सब। कसम से मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो चाहती क्या है। कभी रात को चुपके से इसके कमरे में जाती है, उसे चॉकलेट देती है और मुझे इसके... वो सिर्फ और सिर्फ इसका ख्याल रख रही हो। अलीना, ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रही इस बारे में। वैसे भी मैं तुम्हारे इस रवैये पर हैरान नहीं होंगी। क्या हम में से कोई नहीं जा रहा समात में? उसकी बात भी मत करो मेरे सामने। मैंने अमीन से बात की थी। वो लोग कल रात बहुत खुशबाश लग रहे थे और आज तो खुशी खुशी समात में जा रहे होंगे। शायद उनके सबूत भी बहुत मजबूत है, काफी भरोसा है उनको खुद पर। नाइला, मैं तुम्हें किस जबान में समझाऊं यार? ठीक है, जा रही हूँ मैं। सी यू लेटर। आप जा रही हैं क्या मैडम? जा रही हूँ, क्या हुआ, क्यों नहीं जाऊँ? नहीं, वो आयतुल साहिबा अब तक नहीं आई ना। तो मैं क्या करूँ? क्या मैं अम्मी की जासूसी करूँ? नहीं मैडम, वो अदालत गई हुई है ना। तुम्हें अदालत से क्या है? तुम्हारा सारा काम अदालत में हो गया है क्या? सवाल पूछ रही हैं। किस कदर नालायक और बदतमीज हो गए हो तुम लोग यार। हद हो गई है बदतमीजी की। इनका रवैया तो बिल्कुल ही बदल गया है। हमारी गवाही की बदौलत ही वो जेल में गई और अब हम ही गलत हो गए। अलमास देखो, यानी अलमास, ये सिर्फ एक गलत फहमी है। देखो हमारे बच्चे की हालत अब बेहतर है, हम कल डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो फिर तुम क्यों ऐसा कर रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। यही तो मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ जाहिद, वाकई में मैं इस वक्त तो कुछ भी नहीं समझ पा रही हूँ। अच्छा तो कहाँ है वो नर्स? उससे मेरे सामने आकर ये बताना चाहिए ना। यहाँ हमारे सामने आकर बताया ना कि नाज़ान को मैंने बुलाया है, बोले ना। हाँ तो उसने तुम्हारे सामने ही खड़े होकर कहा है जाहिद। ठीक है, मैं दोबारा से उसे ढूंढ कर लाती हूँ, तुमसे फिर से बात करें। अलमास क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? खुदा के लिए एक मिनट रुक जाओ यार। पहले ही तुमने मुझे काफी शर्मिंदा कर दिया है। जाहिद तुम क्या कह रहे हो? ये मैंने उस औरत को अपने बच्चे को गोद में उठाए देखा है। नर्सेस कह रही हैं कि जाहिद साहब ने इजाजत दी। अब तुम क्या इस बात को भी झुटलाना चाहते हो? ये सब होने के बाद तुम किस मुंह से मुझे जिम्मेदार ठहरा रहे हो? थक चुका हूँ वाकई, हर कदम पर लोगों के सामने शर्मिंदा होने से थक चुका हूँ अलमास, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो तुम्हारी शर्मिंदगी खत्म कर देती हूँ। तुम मुझे वजाहत दो इस बात की कि वो औरत यहाँ पर क्या कर रही थी। यार मैं नहीं जानता कि वो क्या कर रही थी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम इस वक्त सोच क्या रही हो। यही तो सारा मसला है जाहिद। मैं तुम्हें बताऊं, मेरे साथ जब से वो वाकया पेश आया तब से मैं नहीं जानती कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। समझ नहीं पा रही हूँ और ना ही मैं कुछ ठीक से सोच पा रही हूँ। देखो ठीक है अलमास, ठीक है, प्लीज बस करो। देखो हम दोनों बहुत मुश्किल दौर से गुजरे हैं। मतलब तुम मौत के मुंह से बचकर आई हो अलमास। हम अपने बच्चे को भी तकरीबन खो चुके थे। देखो हम कई महीनों से अस्पताल में हैं, हम दोनों ही बहुत थक चुके हैं अलमास। तो सोचो किस लिए?
किसकी वजह से? उस औरत की वजह से हो रहा है ये। उस रात जब मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल रही थी तो मैंने क्या बात सुनी थी आखिरी? उसने कहा कि जब तुम्हारी अम्मी को नहीं बख्शा तो तुम क्या चीज हो। सुना तुमने? अच्छा चलो बस करो, अब गुस्सा मत करो, ठीक है? उसने किया है ये सब उसने किया। वो मेरी माँ की मौत का सबब है। देखो उन चीजों को मत याद रखो। याद नहीं रखूं मैं? हाँ, हर एक लम्हा, एक एक लम्हा, जिस लम्हे से मैंने अपने बच्चे को गोद में लिया है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं भुला पाई होंगी कि उसने क्या किया था मेरी माँ के साथ? तुम्हें समझ नहीं आ रही ये बात? अलमास देखो मैं... तुम सुनो मेरी बात, तुम मेरी बात सुनो जाहिद, हत्ता कि मेरी आंखों में देखकर बात सुनो। वो नाज़ान फिर से कोई चाल चल रही है, उसके पास यकीनन कोई ना कोई प्लान है। बर्बाद कर दूंगी उसके खेल को, कोई मसला नहीं, मैं उसके खेल को बर्बाद कर दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए, वरना देखना जाहिद। वरना क्या? देखो, मुझे उस छोटी सी बच्ची से कभी भी कोई मसला नहीं हुआ। तुम चाहो तो नाज़ली के साथ रह सकते हो, उसके बाप बनकर उसकी जिम्मेदारी पूरी करो। तुम जितना चाहो उसकी मदद कर सकते हो, मैं एक लफ्ज नहीं कहूंगी, लेकिन वो औरत... वरना क्या? हाँ? वो औरत, वो कातिल औरत कभी हमारे बच्चों के करीब नहीं आ सकती, ये सुन लो साहिद। वरना क्या? बोलो ना। वरना मैं अपने बच्चे को ले जाऊंगी तुम्हारी नजरों से। तुम चलो जाहिद, चलो, अब आ भी जाओ जाहिद। देखो जाहिद, मुझे एक लफ्ज भी मत कहना। मैं तुमसे कई बार कह चुकी थी कि मैं अपने बच्चे से मिलना चाहती हूँ। आज ही? क्या आज? क्या तुम लोग कल डिस्चार्ज होने वाले थे ना? आज ही नाज़ान, अब हमारे पास कोई चांस नहीं, हमें आज ही कदम उठाना पड़ेगा नाज़ान। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है।